हाउ टू मेक प्रपोजल। आपको इस वीडियो में ये तो जानने को मिलेगा ही, साथ ही साथ मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा क्या हमें वाकई में प्रपोजल की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। मैं ऐसा इसीलिए नहीं कह रहा हूं ताकि मेरी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा, नहीं, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं ये एक ही वीडियो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएगी, क्योंकि आपको डिफरेंट चीजें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आता था, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, कंफ्यूज हो गया था बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी आ रही है ना, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज प्रपोजल, हमें इसकी जरूरत है या नहीं है। तो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देकर के बता दूं। आप अपनी गर्लफ्रेंड को जब प्रपोज करने जाते हैं तो वो क्यों करने जाते हैं, उसकी राय जानने के लिए। जब आप प्रपोज कर रहे हैं, अगर वो हाँ बोलते हो तो आप फर्दर आगे मूव करते हैं, अदरवाइज वहीं से आपका कनेक्शन खत्म हो जाता है। ऐसे ही सिंपल यहाँ पे होता है, प्रपोज से ही बना है आपका प्रपोजल। आप किसी के पास अपना काम को लेकर के प्रपोजल लेकर के गए सिंपल सी वे में, भैया ये लो मेरा ये काम है, इट मीन्स रिजल्ट, अगर आपको पसंद आता है तो आप एग्री करिए तो हम आगे मूव करेंगे, अदरवाइज हम मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो बता देते हैं कि ठीक है चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो वो ठीक है, अदरवाइज वहां से आपका कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि प्रपोजल क्या होता है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। प्रपोजल होता है आप सामने वाले को प्रपोज करने के लिए जाते हैं सिंपल वे में, और क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि सामने वाले की राय ले सकें और वो आपके साथ एग्री करता है या नहीं करता है, एज सिंपल एज। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, भैया ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ये एग्रीमेंट क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है। तो मैं आपको बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों के दोनों सेम वर्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जांपल देकर के बताता हूँ। जैसे कि कभी आप किसी की प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हो तो वहां पे कोई चीजों का एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट में क्या होता है, वहां पे टर्म एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं उन चीजों के बारे में। अगर आप उस पर एग्री करते हैं, उस टर्म एंड कंडीशन पर एग्री करते हैं जो सामने वाले ने रखी है, तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। सेम कंडीशन में यहां पे भी होता है। तो जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, आपकी सर्विस की जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है ना, अगर उस सामने वाले को पसंद आती है तो उस पर वो साइन करेगा, वो साइन कर देता है, इट मींस दैट वो आपका एग्रीमेंट हो जाता है, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसकी जरूरत हमें इसीलिए पड़ती है ताकि सामने वाला व्यक्ति अपनी बातों से ना मुकरे, एज सिंपल है। जैसे कि आपका प्रॉपर्टी में होता है, वो इसीलिए करवाते हैं ताकि लिखा हुआ जो है वो मान्य होगा। बाकी मुंह से अगर आप बोलते हैं, वर्बली आप बोलते हैं, तो व्यक्ति फिर झुठला देता है उस चीज को। इसीलिए जो पेपर वर्क होता है वो हमेशा अच्छा रहता है। और मैं हमेशा से यही कहता हूं, कोई भी प्रोजेक्ट को बिना एग्रीमेंट किए हुए उस पर आगे ना बढ़े आप, ठीक है ना। जब तक आपकी शर्तों के साथ वो मैच नहीं कर रहा है तब तक आप उस पर काम ना करें, एज सिंपल एज। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि प्रपोजल क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम इनको किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, हमें ये बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब हम क्लाइंट के साथ पहले एक मीटिंग कर चुके होते हैं। जब हम मीटिंग कर चुके होते हैं तो क्लाइंट को जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, कि उसकी वेबसाइट में क्या क्या होगा, या जो भी आप उसको सर्विस दे रहे हैं, सोशल मीडिया की सर्विस दे रहे हैं, तो वो किस किस टाइप से चीजें चाहता है, तो वो जो बताएगा उस बिहाफ पे, उस बेसिस पे आप बेसिकली प्रपोजल बनाएंगे उन पॉइंटों को नोट करते हुए। जैसे कि उसने बोला कि मेरी वेबसाइट में होम का पेज होना चाहिए, अबाउट अस का पेज होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए, ये सारे के सारे पेजेस होने चाहिए मेरी वेबसाइट में। तो आप उसके बिहाफ पर बनाएंगे प्रपोजल कि ये आपका होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे के सारे रहेंगे। इसके बाद में आप उसमें डालेंगे कि इस वेबसाइट को आप कितने दिन में डिलीवर करेंगे, 1 हफ्ते में डिलीवर करेंगे, 2 हफ्ते में डिलीवर करेंगे, 3 हफ्ते में डिलीवर करेंगे, 4 हफ्ते में डिलीवर करेंगे। ये चीज भी आपकी उस प्रपोजल पर मेंशन होगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी उस पर मेंशन होती हैं। और इसके अलावा आपकी कंपनी का नेम होगा, देन उसके बाद में आपका सिग्नेचर होगा, और क्लाइंट को आप सेंड करते हैं। एंड उस चीज को देखता है कि हाँ ठीक है, इस तरीके से मतलब इस स्ट्रक्चर वे में मेरा काम होगा और इतने दिन में मेरे को ये डिलीवर होगा, एज सिंपल एज, ठीक है ना। अब वो जब एग्री हो जाता है, उस पर सिग्नेचर कर देता है। अब हम एक स्टेप ऊपर जाते हैं, वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, या बोलते हैं आप एग्रीमेंट। इसमें क्या रहता है, आपका प्राइस मेंशन होता है,
आप किस तरीके से उससे प्राइस लेना चाहते हैं। इट मींस इज दैट जब उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब कितनी प्राइस आप लेंगे, उसके बाद में मिड में होगा तब कितनी आप प्राइस लेंगे, उसके बाद में आपका पूरा डिलीवर हो गया होगा तो कितनी प्राइस लेंगे। बेसिकली आप अपना प्राइस का स्ट्रक्चर डालते हैं और उसकी उसमें टर्म एंड कंडीशंस डालते हैं कि ये मेरी कंडीशंस हैं, इतने टाइम पे इतना चाहिए होगा, इतना चाहिए होगा, इसके अलावा बियॉन्ड आप काम करवाते हो तो मैं उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। ठीक है ना, ये आपकी उसमें क्या रहती है, बेसिकली टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं प्राइस को लेकर के। ओके, और यहाँ पे भी आपका कंपनी का नेम होता है और आपका सिग्नेचर होता है। देन वो चीज आप क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं तो वो उस चीज को देखता है एंड देन वहां पे अगर वो सिग्नेचर करता है, साइन करता है, उसके बाद में वो आपको पेमेंट इनिशिएट करता है। तो ये हो जाता है आपका एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद में आप काम क्लाइंट का करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, अब आपको ये पता चलेगा कॉन्ट्रैक्ट में क्या जाता है और प्रपोजल में क्या जाता है। अब स्मार्ट तरीका ये है, क्लाइंट को बार बार ना परेशान करते हुए आप प्रपोजल और कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ही में बना करके उसको सेंड करें, एज सिंपल एज। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो दो स्टेप फॉलो करती हैं, पहला होता है प्रपोजल और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ज्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट और प्रपोजल एक ही में बना करके सेंड कर देते हैं, जिससे कि बार बार क्लाइंट को परेशान ना होना पड़े। ठीक है ना, इवन हम खुद क्या करते हैं, एक ही बार में प्रपोजल और कॉन्ट्रैक्ट बना करके सेंड कर देते हैं, क्योंकि उसमें प्रपोजल होता है ऊपर, उसके बाद में नीचे कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड देन फाइनल डन हो जाता है, वो पेमेंट करता है और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपके सामने पूरा वेब डिजाइन का प्रपोजल दिखा रहा हूं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से वेब डिजाइन का प्रपोजल बनता है विद कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अब इसका जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप यहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप आइडिया ले सकते हैं किस तरीके से प्रपोजल और कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मेक श्योर कॉपी बिल्कुल ना करें, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर लें, अपनी कंपनी और क्लाइंट का नाम चेंज कर लें। बाकी अगर आप कॉपी भी कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से दिख लो, क्योंकि आपकी टर्म एंड कंडीशन क्या पता मेरे से डिफरेंट हो। ठीक है ना, तो ये चीज आप खुद ब खुद देखें। आई होप पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा प्रपोजल क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। मैं एक बात अगेन कह रहा हूं, बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए किसी का प्रोजेक्ट पर काम ना करें। होता यही कि आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में आपको पैसे भी नहीं मिलते, और मिलते हैं तो बहुत कम मिलता है, क्योंकि क्लाइंट क्या करते हैं, बोल देते हैं कि हमें तो इस टाइप करना चाहिए था, हमें इस टाइप का चाहिए था, क्योंकि वो आपके साथ फिर चीट करने लगते हैं। इसीलिए ये जरूरी है। और जरूरी एक चीज और है, लाइक का बटन जरूर से दबाओ, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही कमाल धमाल क्वालिटी वीडियोस देखना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, SMMA का प्रपोजल किस तरीके से बनाते हैं, इस पर हमने डिटेल्स में एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा, इस वीडियो को भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय।